Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge. Standard 2nd, Subject EVS, Chapter 18, Our Home, Earth. So, today I explain Chapter 18, Our Home, Earth. First, what do we learn in this chapter? We learn about Earth, lands from on the Earth, water bodies on the Earth, and how to save the Earth. Okay, understand? Now see, complete the dots and write the names of the picture. आपको ये पिक्चर में डॉट्स पूरे कंप्लीट करने हैं इस तरह से और फिर इसका नाम लिखना है। तो ये क्या बन गया? अर्थ। तो क्या आएगा स्पेलिंग? EARTH, अर्थ। अंडरस्टैंड? Now our first topic is अर्थ। वी लिव ऑन द प्लानट अर्थ। हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ के ऊपर। और अर्थ क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लानट है उसमें से एक प्लानट है। इट इज़ राउंड एंड स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल। अर्थ कैसा है? एकदम राउंड है जैसे कि बॉल। इट मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू घूमता रहता है। इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। उसे लाइट कहाँ से मिलती है? सन के अंदर से। कहाँ से मिलती है? सन से। और गर्मी भी सन से मिलती है। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। अर्थ अर्थ पूरा हवा से घेरा हुआ है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। अर्थ के ऊपर जो ये हवा का जो ब्लैंकेट घिरा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमोसफियर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। वो हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर विथ लैंड एंड वाटर। ये जो पूरा अर्थ है वो पूरा पानी और जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ये क्या बनाया हुआ है? अर्थ का मॉडल बनाया हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब। द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। अर्थ के अंदर जो ये ब्लू कलर का पार्ट होता है ना उसे क्या कहते हैं? वाटर। और बाकी जो सारा बचता है उसे लैंड यानी कि जमीन कहते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। अर्थ इज ए स्क्वायर इन शेप। अर्थ का शेप स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ऐसा। तो ये राइट है? नहीं, अर्थ का शेप कैसा है? स्क्वायर, सर्कल। तो दिस इज अ रॉन्ग। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। ट्रू। अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द मून। अर्थ को लाइट और हीट कहाँ से मिलता है? सन में से, ना कि मून में से। तो इट इज़ ट्रू, फॉल्स। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सन जो है वो अर्थ के चारों बार घूमता है। पर ये रॉन्ग है। क्या होता है? ये सन तो अपनी अपनी जगह पे ही है पर अर्थ पूरा ऐसे घूमता रहता है। तो दिस इज अ रॉन्ग। नाउ लैंड फ्रॉम्स ऑन द अर्थ। लैंड फ्रॉम्स ऑन द अर्थ। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। ये पूरा अर्थ है। ठीक है। उसमें 4th पार्ट दिए हैं तो उसमें का ये जो 1/4 पार्ट है ना वो क्या है? जमीन से भरा हुआ है। द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर। अर्थ का सरफेस होता है वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता है। एट सम प्लेस द लैंड इज फ्लैट एंड अदर प्लेसेस इट्स हाई। अर्थ की कुछ जगह पे ऐसा होता है फ्लैट होता है, एकदम प्लेन होता है, और कहीं पे हाई यानी कि ऐसे हिल्स जैसा होता है। दिस डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। ये जो अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स। सम ऑफ देम आर। उसमें से कुछ यहाँ पे दिखाई दिए हैं जैसे कि हिल्स। क्या है? हिल्स। इट इज़ अ लैंड एरिया डेट इज़ हायर देन द लैंड। हिल्स कैसा होता है? ये लैंड है और हिल्स ऐसे छोटे छोटे ऐसे माउंटेन जैसा होता है।
द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड वाइंडी देयर। वहाँ का वहाँ का वेदर कैसा होता है? बहुत ही कोल्ड होता है और वाइंडी यानी विंडी यानी हवा वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल मसूरी, नैनीताल एंड शिमला। जैसे कि मसूरी है, नैनीताल है और शिमला है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? ऑलवेज कोल्ड एंड विंडी होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग हिल स्टेशन भी कहते हैं। नाउ माउंटेन्स, दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर का जो बहुत बड़े बड़े ऐसे माउंटेन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन। दे आर मेड ऑफ सॉइल, वो सॉइल से बना हुआ है यानी कि मिट्टी से बना हुआ है, रॉक्स से बना है। उसके अंदर सॉइल होते हैं, रॉक्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, बिग स्टोन्स भी होते हैं। मैनी हाई माउंटेन्स आर कवर विथ स्नो। बहुत 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 ऊपर वाले माउंटेन होते हैं वो पूरे स्नो से कवर होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा स्नो से कवर है। दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नो कैप्ड माउंटेन। मोस्ट रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। कुछ कुछ रिवर्स होती है जो माउंटेन में से ऐसे निकलती है। कैसे निकलती है? माउंटेन में से निकलती। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। माउंटेन के ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जैसे कि ये वाला है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक। नाउ वैली, these are lowland that lie between mountains और hills। वैली किसे कहते हैं? कि जैसे कि ये माउंटेन है और ये छोटा सा हिल्स है और इसके बीच में से जो जाने वाली जगह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैली। दे आर यू और वी शेप, वो यू शेप में होती हैं या फिर वी शेप में होती हैं। वैलीज दैट हैव स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम आर कॉल्ड रिवर वैलीज। अगर वहाँ से रिवर जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? रिवर वैली। नाउ प्लेट्यूज, प्लेट्यूज किसे कहते हैं? एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। एरिया और हाई लेवल का होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये एरिया प्लेन है पर उस पर हाई लेवल का भी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट्यू। अदरवाइज उसे दूसरे नाम में क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। उसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। एज इट लुक लाइक अ टेबल टॉप। इसका जो ऊपर का सरफेस होता है ना वो कैसा दिखता है हमें? टेबल जैसा। इसीलिए इट इज़ फ्लैट एट द टॉप, ये टॉप पे फ्लैट होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, इसीलिए हम लोग उसे टेबल लैंड भी कहते हैं। नाउ प्लेन्स, these are large area of flat land. They are more suitable for living and farming. The soil of the plains is rich for growing crops. जो फ्लैट लैंड होती है ना वो ज़्यादातर बहुत बड़ी होती है, वो रहने के लिए सूटेबल होती है, फार्मिंग करने के लिए भी सूटेबल होती है और वहाँ पे हम लोग क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए वो प्लेन्स एरिया में ही हम ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, नाउ डेजर्ट, डेजर्ट किसे कहते हैं? दीज आर ड्राई लैंड्स कवर विथ सैंड। दे आर हॉट, ड्राई एंड गेट वेरी लेस रेनफॉल। डेजर्ट में क्या होता है कि वो पूरी ज़मीन ड्राई होती है और पूरी ज़मीन रेती, सैंड यानी कि रेती से कवर होती है और वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है और पूरी ज़मीन सूखी होती है और वहाँ पे बारिश भी बहुत 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 ही कम होती है। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर इन दिस प्लेस। यहाँ पे पानी भी बहुत ही कम होता है। कैक्टस, डेट एंड पाम ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट। यहाँ पे कैसे ट्री ग्रो करते हैं? पाम ट्री, डेट और कैक्टस। अ कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो होता है उसे डेजर्ट का शीप कहा जाता है, यानी कि शीप यानी जो पानी में चलने वाला शीप होता है ना वैसा। तो कैमल जो है वो इजीली डेजर्ट में चल सकता है। ठीक है, नाउ
आइलैंड, आइलैंड कैसे कहते हैं? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं? कि अ पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे एक जमीन है, क्या है? जमीन है, और उसकी चारों बाजू क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये जगह को हम लोग कहेंगे आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इसी तरह से है। नाउ टाइम टू आंसर। वेरी हॉट ड्राई लैंड्स, तो क्या है? डेजर्ट। लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स, तो उसे क्या कहेंगे? प्लेन्स। स्मॉल माउंटेन्स, हिल्स। डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, तो लैंड फॉर्म्स। ठीक है। water bodies on the earth, water bodies on the earth, three fourth of the earth surface is covered with water, it's found in many form। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि ये अर्थ है, उसके चार पार्ट कर 4 पार्ट कर दिए, उसमें से ये 1 वाला पार्ट है, 1/4 पार्ट है, वो कैसा है? लैंड से भरा हुआ है, और ये 3/4 क्या है? पानी से भरा हुआ है। अंडरस्टैंड? नाउ रिवर्स, rivers are long streams of water. The snow on mountains melt into the water and flows down in the form of rivers. माउंटेन के ऊपर जो स्नो होता है वो मेल्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट होके वो नीचे गिरता है, और वो कहाँ पे चला जाता है? रिवर में चला जाता है। This water is used for many purposes like drinking, cleaning and etc. वो जो रिवर का पानी है वो हम लोग बहुत तरीके में यूज़ करते हैं। पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? नाउ सीज एंड ओशियंस। सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज़। शीज रिवर जो होती है, रिवर से भी बहुत 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 बड़ी होती है वो, उसे हम लोग सीज कहते हैं। बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस। सीज यानी दरिया, और दरिए से भी जो बहुत बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओशियंस। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियंस इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। सीज और ओशियंस का जो पानी होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, और उसे हम लोग पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डू यू नो ओनली 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर दैट वी कैन एक्चुअली यूज़। जो अर्थ के ऊपर जो 1% ही वाटर ऐसा है जो हम उसे एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइम टू आंसर। सर्कल द करेक्ट वर्ड। 1/4, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर। तो मैंने समझाया था ना कि 1/4 क्या है? लैंड है, और 3/4 क्या है? वाटर। तो सर्कल किसके पे आएगा? 3/4 के ऊपर। वाटर ऑफ रिवर सी इज सॉल्टी। किसका पानी खारा होता है? रिवर का या सी का? तो सी का। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशियंस और रिवर्स। हम पीने के लिए कौन सा पानी यूज़ करते हैं? ओशियंस का या रिवर्स का? तो ओशियंस का तो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी, सो वी यूज़ रिवर्स वाटर। अंडरस्टैंड? नाउ सी हाउ टू सेव द अर्थ। हमें अर्थ को कैसे बचाना है? अर्थ इज़ अवर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है। इट गिव्स अस एयर, वो हमें हवा देता है। वाटर एंड लैंड टू लिव, वो हमें रहने के लिए ज़मीन और पानी देता है। वी मस्ट कीप इट क्लीन, हमें उसे क्लीन रखना चाहिए। ड्यू टू मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज, पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर एंड वाटर, वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ एंड मेकिंग इन अनसेफ फॉर our living. We can save the earth by taking some steps such as, हमें अर्थ को क्लीन रखना चाहिए और ट्री कट नहीं करनी चाहिए, और जो हार्मफुल थिंग्स होती है उसे भी हमें हवा में या पानी में नहीं डालना चाहिए। अर्थ में हमें पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये सारी चीज़ हमारे लिए अनसेफ है। तो हम लोग अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं जो हम लोग देखेंगे कि वी शुड नॉट कट
ट्रीज, हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट किल एनिमल्स, हमें एनिमल्स को भी नहीं मारना चाहिए। वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें अर्थ कैसे बनाना चाहिए, अर्थ के ऊपर हमें ज़्यादा ग्रीन और ब्यूटीफुल प्लांटिंग मतलब ट्रीज ग्रो करने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पेपर भी बचाने चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी बचाने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand very well about the chapter 18 earth, our home earth। आपको ये चैप्टर में बराबर से समझ में आ गया होगा कि सीज क्या है, ओशियंस क्या है, ठीक है, रिवर्स क्या है, हमें वाटर बॉडीज़, प्लेन लैंड किसे कहते हैं, हाई लैंड किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं, माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स, ये सब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से ध्यान से सुनना है और इसके रिलेटेड जो हम वर्कशीट आपको देखते हैं वो भी आपको इसमें से लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? सो थैंक यू, बाय।